जल जीवन मिशन के अंदर आज पहली बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर चीफ इंजीनियर से लेकर 9 बड़े अधिकारी जेल में है। गहलोत साहब को अपने वातानुकूलित कमरे से बाहर निकलकर जनता में जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए और वहां जाकर उनको सारी चीज़ों को देखकर उसके बाद कोई बात कहे तो अच्छी लगे। अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिस तरह स्मार्टफोन बांटने की बात कही, अनकिट बांटने की बात कही, चुनाव की वेतरणी पार करने के लिए इस प्रकार का उपयोग और प्रयोग ठीक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 तारीख को राजस्थान के अंदर अजमेर पधार रहे हैं। 25,000 करोड़ से ज्यादा के विकास के कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास और 25,000 के लगभग सरकारी नौकरियों के आवंटन पत्र को बांटने का काम करेंगे। उनका आगमन राजस्थान के लिए जहां सुखद भी होता है, वहां कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक भी होता है। उसी की तैयारी के सिलसिले में आज बीकानेर शहर, बीकानेर देहात के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हो रहा है। साथ ही पंचायत राज के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव जो सन्निकट है, उसके बारे में पहले चर्चाएं हम कर चुके हैं, कुछ चर्चाएं और करेंगे। कुछ हमारा पार्टी हमेशा चरवेते के सिद्धांत पर संगठनात्मक रूप से काम करती रहती है। कुछ संगठनात्मक गतिविधियों पर चर्चा होगी, इसी के निमित्त आज यहाँ आना। कांग्रेस को शायद वो चश्मा नजर नहीं आ रहा। आज भारत के अंदर जो लोक कल्याणकारी योजना चली, उसमें 10 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें राजस्थान पहली पायदान पर, 8 ऐसी योजनाएं जिसमें दूसरे पायदान पर और 5 ऐसी योजनाएं जिसमें तीसरे पायदान पर है। राजस्थान की जीडीपी बढ़ रही है, राजस्थान में पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, राजस्थान के अंदर आधारभूत संरचनाओं के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का विशाल आकार बढ़ता जा रहा है, राजस्थान के अंदर रोड्स बढ़ रही है। और कल राजस्थान की विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल का जो डॉक्यूमेंट हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने चुनौती के साथ रखा और ये कहा कि मैं वो आंकड़े रख रहा हूँ 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया और 5 साल में पूर्ववर्ती सरकार ने, वो तुलनात्मक आंकड़े, उस पर कल बहस होगी और सदन के अंदर बहस में कांग्रेस की कलई अपने आप खुल जाएगी। बयान जारी कर देना, बोल देना धरातल पर नजर नहीं आ रहा। ये एक इस प्रकार की बात है जो कोई भी चलते चलते बोल सकता है, पर सदन के अंदर बहस और सदन में विकास के उन सारे आंकड़ों को तथ्यात्मक रूप से रख देना, ये भजनलाल जी की पहली सरकार ने इतनी हिम्मत की है। मैं 7 बार लगातार सदन में रहा हूं, आज तक किसी सरकार में, चाहे वो हमारी सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, इस प्रकार के तुलनात्मक आंकड़े और इस प्रकार की बहस हुई भी नहीं। और कल की बहस अपने आप सारी बातों का संकेत कर जाएगी। इसी में मैं जोड़ना चाह रहा हूँ आपकी बात। आप जिस सदन की बात कर रहे हैं, सरकार ये बता रही है, उसी सदन में आपके विधायक सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। चाहे वो विधायक जेठानंद ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया पीबीएम में, चाहे वो अंशुमान सिंह है, उन्होंने जो जमीनों का मुद्दा उठाया उस पर सरकार कुछ नहीं बोल रही। मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे काम है, आज जो भी सरकार आई आजादी के बाद, भ्रष्टाचार की बातें चर्चाओं में होती रही, पर जीरो टॉलरेंस जो सरकार रखती है, आपने देखा होगा जल जीवन मिशन के अंदर आज पहली बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर चीफ इंजीनियर से लेकर 9 बड़े अधिकारी जेल में है। कुछ को तलाश की जा रही है। पेपर लीक के अंदर लगभग 170 लोग जेल में है। बड़े बड़े मगरमच्छ रोज पकड़े जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। और अगर विधायक जी ने पीबीएम की बात कही तो निश्चित तौर पर उन्होंने जागरूकता का काम किया, निश्चित तौर पर सरकार उस पर संज्ञान लेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अशोक गहलोत जी से मैं उनसे ही पूछना चाहता हूँ, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वे सदन के वरिष्ठ सदस्य है, सदन में आकर क्यों नहीं कहते कि हमें योजना को बंद कर रहे हैं या योजना का नाम बदल रहे हैं। बाहर बैठ कर ट्वीट खेलो, ये मानसिकता छोड़नी चाहिए गहलोत साहब को। गहलोत साहब को अपने वातानुकूलित कमरे से बाहर निकलकर जनता में जाना चाहिए, विधानसभा में जाना चाहिए और वहां जाकर उनको सारी चीजों को देखकर उसके बाद कोई बात कहे तो अच्छी लगी। पंचायत चुनाव को लेकर के, निकाय चुनाव को लेकर के सरकार की क्या मंशा है? सरकार निश्चित तौर पर चुनाव कराएगी, पर ओबीसी कमीशन अपना काम कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार मध्य प्रदेश के प्रसंग में फैसला आया था, हर निकाय में ओबीसी के तथ्यात्मक आंकड़े इकट्ठे करने के बाद उसके आरक्षण की बात होगी। वो पूरा होने पर, सारी औपचारिकता पूरे होने पर चुनाव होंगे निश्चित तौर पर। राजेंद्र जी, वो चिकित्सा मंत्री ने कहा है कि जो अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है उसमें कहीं ना कहीं विधायक दोषी है, जो विधायक सिफारिश करता है उसकी वजह से डॉक्टर ने, क्या सच्ची क्या लगता है आपको? आप भी चिकित्सा मंत्री रहे हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि के पास लोग आते हैं, सिफारिश करना जब से लोकतंत्र ने आकार लिया तब से है। मैं समझता हूं कि कोई अगर विधायक सिफारिश करे उसमें कोई बेजा बात नहीं, मेरे खुद का विचार है। एक सुप्रीम कोर्ट के आया जिसमें कहा गया है कि सरकारें हैं जो लॉलीपॉप देना बंद करें, लोगों को रोजगार दें, यानी पॉकेट की चीजें जो है वो देना बंद करें। निश्चित तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक नई बहस प्रारंभ की है देश में। इस बहस में चुनाव से पहले रेवड़ी बांटने का जो कल्चर है उस पर सवाल खड़ा किया है। इस बहस का उत्तर राजनीतिक दलों को मंथन करके, चिंतन करके देना चाहिए। आपको क्या लगता है, आपका विचार क्या है कि मैं तो इस पर एक स्वार्थिक लेख भी लिख चुका हूँ, आज से बहुत पहले लिख चुका हूँ और अपने मंतव्य को प्रकट कर चुका हूँ। लोक कल्याणकारी योजना चलनी चाहिए, गरीबों का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, जरूरतमंदों को अंत का उदय होना चाहिए। परंतु चुनाव के समय के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार ने जिस तरह स्मार्टफोन बांटने की बात कही, अनकिट बांटने की बात कही, चुनाव की वेतरणी पार करने के लिए इस प्रकार का उपयोग और प्रयोग ठीक नहीं। भजनलाल जी का निश्चित नजदीक, हम सबके नजदीक है। वसुंधरा जी हमारी उपाध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री रही है, दूरियां कब थी। और वही बीकानेर में जब आती है तो कहती है बीकानेर की स्थिति बहुत खराब है, इतनी दयनीय स्थिति में इस तरह के वक्तव्य। आज अगर वसुंधरा जी किसी तरह सरकार को राय देती है तो उनके वक्तव्य में हमें तकलीफ कहाँ है, क्योंकि राय सटीक राय है। निश्चित तौर पर आती है राय, ठीक है, लेकिन जो भी उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ इस प्रकार की कपोल कल्पित बातों में कुछ नहीं कहा। भजनलाल जी नेतृत्व कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने नए कीर्तिमान स्थापित किया है और भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान विकसित राज्य बनेगा। ठीक है।